आपका चक्कर आपकी बहन के साथ चल रहा है क्या? क्या हो दीपिका, तुम चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो मेरी कैब आ गई होगी ना तो मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, पहुंच के ना टेक्स्ट कर देना मुझे। ठीक है। मैं चलूं क्या छोड़ने? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। और तू अच्छे से पढ़ाई करियो और अपना ध्यान रखियो। मैं 1 हफ्ते बाद आती हूँ, ठीक है? चलती हूँ मैं। सुन बे नौकर, अगर हम दोनों के बारे में तूने किसी से बताया ना तो इस घर से निकाल दूंगा, समझा तू? तुझे मैं नौकरी से तो निकालूंगा, लेकिन तुझे पता है ना कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तू समझा ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है साहब। चलें बेबी? रामू इधर आओ जरा। ये तुमने अभी अंदर क्या बकवास करी कि मेरे पति का चक्कर मेरी बहन के साथ चल रहा है? और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मेरी बहन मेरे घर पे पढ़ने के लिए आई है, और तुम्हें साफ दिखता भी होगा कि मेरी बहन मेरे पति से कितनी छोटी है। और तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे ही पति और मेरी ही बहन पे तक गलत इल्जाम लगाते हुए? वो अपनी जीजू की ना बहुत इज्जत करती है और उन्हें ना भाई समान मानती है। तुमने सोचा भी कैसे कि ऐसा कुछ वो कर सकती है? अरे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते तुम, वो भी मेरे पति और मेरी ही बहन पे? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई कैसा बोलते हुए? हाँ मालकिन, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जो हमने अपने आंखों से देखा है हम बस वही बता रहे हैं आपको। मालकिन, हम इस घर में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हमने आपका नमक खाया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी कुछ गलत हो। आपकी छोटी बहन का और साहब का कुछ चक्कर चल रहा है। मालकिन, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, आप खुद जाके देख लीजिए अपने रूम में, वो दोनों आपके रूम में ही है। और मालकिन, साहब ने मुझसे ये भी बोला था अगर तूने किसी को बताया ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूँगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारी बात पे ना भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली और वो दोनों एक साथ रूम में नहीं मिले ना मुझे, फिर तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। क्योंकि तुम ना जिस पे उंगली उठा रहे हो वो मेरी सगी बहन है। मैं उसके खिलाफ ना बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन सकती। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है इस घर में। उसके बारे में कोई भी उल्टा बोलेगा ना तो मैं नहीं सुन सकती। सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और अगर मेरा पति और मेरी बहन दोनों ही गलत निकले तो मेरे आज के आज दोनों रिश्ते टूट जाएंगे जो मुझे जान से प्यारे हैं। चलो तुम अंदर मेरे साथ। मत करो यार। अरे क्या हुआ यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं? मेरी बहन को छोड़ क्यों नहीं देते यार? मैं और नहीं मिल सकती ऐसे छुप छुप कर। अरे डिवोर्स तो मैं भी देना चाहता हूँ उसे, मुझे थोड़ी अच्छा लगता है ये चोरी छुपके से मिलना। यार रोज रोज ना उसको मैं किसी बहाने से बाहर भेजता हूँ। डिवोर्स तो मैं भी देना चाहता हूँ उसे, लेकिन उसका कोई कारण तो मिले। यार तुम्हारी बहन ना काम ना एकदम परफेक्ट करती है। मैंने कितनी बार सोचा है कि हमारी किसी बहाने से लड़ाई हो जा, लेकिन लड़ाई होती नहीं है हमारी। अरे यार मुझे कोई रीजन मिल गया ना तो मैं उसको खुद डिवोर्स दे दूंगा, मैं तो खुद चाहता हूँ। हाँ तो क्या करूं मैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाके उसे बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं ऐसे नहीं मिल सकती यार, और कुछ तो करो। यार हमें कभी कभी तो टाइम मिलता है मिलने का है, और उसमें भी तुम अपने इतने नखरे कर रही हो। बहुत टाइम बाद हमें टाइम मिला, चलो ना यार थोड़ा मूड बनना, कुछ करते हैं ना। दीपिका तुम? हाँ मैं। अब समझ में आया कि मेरे घर के अंदर ये सब चल रहा है। और बहन तू तो मेरे घर पे पढ़ने के लिए आई थी ना? अरे अपने ही जीजा जी के साथ तू चक्कर चला रही है, तुझे शर्म नहीं आई जरा से भी? और तुम तो मेरे पति थे ना, तुमने भी मुझे धोखा दिया। अरे यार दीपिका ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी टाइम से पढ़ रही है, हम काफ़ी टाइम से इतना पैसा लगा रहे हैं। मैं इसे देख रहा था सही दिशा में जा रही है नहीं, बस वो ही देखने आया था मैं इसको। और वैसे भी मेरा तो फर्ज बनता है ना पूछने का, बस मैं इससे वही पूछ रहा था। अच्छा पढ़ाई, यहाँ पे पढ़ाई हो रही थी? अरे तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखती हूँ क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ कहीं से भी? पागल हूँ क्या मैं? मुझे साफ दिख रहा है। और पढ़ाई के लिए ना किताबों की जरूरत होती है। कहाँ है किताबें? मुझे दिख नहीं रही कहीं पे भी। तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज होके बैठे हुए हो और तुम मुझे ये कह रहे हो कि पढ़ाई हो रही थी यहाँ पे। और मैंने ना अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पे पढ़ाई की आड़ में क्या सब हो रहा था। और तुम कन्हैया, तुम्हें तो मैं दूंगी डिवोर्स, क्योंकि तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुमने
दीपिका, तुम्हारी शक करने वाली आदत गई नहीं अभी तक, और क्या क्या बोले जा रही है ये सब। अरे यार दीपिका, तुम मेरी बीवी हो और ये मेरी साली है, और इस 2 कौड़ी के नौकर की बातों में आकर ये सब तुम बोल रही हो। यार दीपिका, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है, इस 2 कौड़ी के नौकर पे तुम्हें भरोसा है। अच्छा, और जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा वो सब क्या? मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मानती रहूंगी? अरे मैंने अपनी इन आंखों से देख लिया है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा था, और पता नहीं तुम लोग मुझे कब से पागल बना रहे थे। इसलिए मैंने ना अब सोच लिया है कि मैं तुम्हें ना अब डिवोर्स दूंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे अंधेरे में रख रहा हो। बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुमसे ना डिवोर्स लेके रहूंगी। और तू तो मेरी बहन थी ना? अरे तू तो बहन के नाम पे कलंक है, कलंक। और तेरी जैसी बहन ना किसी की होनी नहीं चाहिए। अगर तेरी जैसी बहन हुई ना किसी की, तो उसे तो सौतन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर के अंदर ये सौतन बनी हुई है ना उसकी। तूने ना एक बहन का ना रिश्ता खराब कर दिया है, और तुझ पे तो मैं इतना भरोसा करती थी आंख बंद करके। मैं तो सोचती थी कि मेरी बहन नहीं मेरी बेटी जैसी है, पर तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। पर अब बस, अब सब कुछ खत्म। आज से ना ही तू मेरी बहन है और ना ही मैं तेरी बहन हूँ। और अब ना मैं घर जाऊंगी, और घर जाके ना मम्मी पापा को बताऊंगी कि तू अपने ही जीजी के साथ। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। उनको पता चलेगा ना, उन्हें पता है कितना दुख होगा, पर फिर भी ना मैं बताऊंगी। और फिर उसके बाद पता है क्या होगा? तेरी ना पढ़ाई बंद कर देंगे वो, और अच्छा ही होगा। तुझे ना यही सबक मिलना चाहिए, जब तुझे समझ में आएगा कि तूने क्या किया है। जा रही हूँ मैं, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हें मिल जाएंगे। दीदी मेरी बात तो सुनो। दीपिका, दीपिका,